नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। मैं हूं कृष्णानंद झा और आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता क्या है कि वो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर वो रीडिंग ही नहीं कर पाते, तो जब रीडिंग नहीं कर पाएंगे आप, तो अंग्रेज़ी को सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कभी कुछ रीड करना चाहेंगे, बुक से पढ़ना चाहेंगे या कहीं से भी कुछ सीखना चाहेंगे, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे पास किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आप भी मानते हैं इस बात को, चाहे आप कितना भी कह लें कि भैया हम सुन के सीख लेंगे, बट आपको रीडिंग करना तो आना ही चाहिए। क्योंकि बुक तो पढ़ेंगे ना आप उस लैंग्वेज में। अगर आपको फॉरेन पूरा वर्ल्ड का अगर आपको देखना है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं वो अंग्रेज़ी में अगर अपनी बुक्स अगर लिखते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे पढ़ेंगे आप। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बनिए। और आज हम टॉपिक ले रखे हैं हमने रीडिंग इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए ज़रा आज का जो हमारा टॉपिक है कि अंग्रेज़ी को कैसे पढ़ें। आज हम लेंगे वॉवल को कैसे उच्चारण किया जाए। वॉवल के अंदर देखिए अंग्रेज़ी में क्या होता है, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। ए से लेके पूरा जेड तक अल्फ़ाबेट होता है, ABCD पूरा, ठीक है, पूरा A to Z होता है। तो A to Z में क्या होता है कि AEIOU, यानी ये देखिए दोस्तों, AEIOU ये क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। और वाई हमारा सेमी वॉवल होता है, सेमी यानी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेमी वॉवल का मतलब आधा कॉन्सोनेंट आधा वॉवल, ठीक है। तो वाई हमारा सेमी वॉवल होता है। तो AEIOU क्या हो गया, हमारा वॉवल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, आप देखिए ज़रा, पहले अल्फ़ाबेट हम लेते हैं जो कि अंग्रेज़ी वॉवल का पहला है, और वैसे भी अल्फ़ाबेट में भी पहला ही है। ए यानी इसको हम पढ़ते हैं आ, ए और ए, ठीक है, आ, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। अब जरा वर्ड बना के देखते हैं, वर्ड कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कभी अंग्रेज़ी में ये तो ज़रूर देखा होगा, बॉल पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको, बॉल। देखिए बी को तो बॉ पढ़ते हैं, ठीक है, बी को बॉ पढ़ते हैं, और ए लगाया आपने, बॉल हो गया, बॉ हो गया, यानी ये वाला, ठीक है। फिर डबल एल लगा दिया, डबल एल ल की आवाज़ उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये बॉल हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यानी बी का ब और फिर ओ लगाया उस पर, फिर ल लगा दिया, तो ये हो गया बॉल, ठीक है। इस ए की वजह से ओ की आवाज़ आ गई, ठीक है, और बी बॉ की आवाज़ देता है, तो बॉल हो गया ये, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं ई के बारे में, ई के बारे में नहीं, अभी तो और थोड़ा सा है, ठीक है, क्षमा चाहेंगे। जरा देखते हैं, अगर मैं ए का प्रोड्यूस करना चाहूँ, ए की आवाज़ निकालना चाहूँ, तो कैसे मैं वर्ड लिखूँगा, कौन कौन से वर्ड लिख सकता हूँ, बहुत सारे वर्ड, बट आपको एक अंदाज़ा तो मिलेगा कि भाई हम ये इसका उच्चारण कर सकते हैं। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो पहला हो गया CAN। अब ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया कैन। क्या बन गया, कैन, CAN, कैन। तो दोस्तों इस तरह से आप कैन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपने BAN लिखा है यहाँ पे, तो क्या बनता है, ये बैन हो जाता है ना, किसी के ऊपर बैन लग जाता है। फिर अगर मैं MAN लिखूँ, क्या बनता है, मैन। तो M का मतलब म और ए, मैन हो गया। न N का मतलब न होता है, मैन हो गया। तो इस तरह से आपने ए का देख लिया। अब जरा हम ई का देखते हैं। ई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट है और वॉवल तो है ही, ठीक है। तो जरा ई को देखते हैं। ई भी ए का प्रोड्यूस करता है साउंड, ई भी ए की आवाज़ निकालता है। जैसे कि अगर हम ई को देखें, ELEPHANT, एलिफेंट। अब एलिफेंट क्या है, ई की आवाज़ निकाल रहा है ए, ये ई जो है ए की आवाज़ निकाल रहा है, एलिफेंट हो गया, ठीक है। एलिफेंट मतलब हाथी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिफेंट। अगर मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्लेयर का नाम लिख रहा हूँ, बहुत ही बड़े प्लेयर का नाम लिख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, और उसका नाम है ब्रेट ली। तो मैं BRETT
और ली का आवाज़ निकालने के लिए मैंने ब्रैटली लिखा, ठीक है। और फिर देखिए ब्रैट में BRE ब्रै, ठीक है, BRET ब्रैट, और फिर LEE ली, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्रैटली हो गया। इस तरह से आप देखिए आई के ऊपर चलते हैं जरा हम। आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा। आई तो खुद ही में अपना एक वर्ड है एक तरह से। अगर आप देखिए कभी बोलेंगे आई एम कृष्णा, आई एम अपना नाम बताइए, तो आई जो है ये खुद में एक वर्ड है जिसका मतलब मैं होता है। लेकिन अगर ये अल्फ़ाबेट के तौर पे अगर हम देखें, अल्फ़ाबेट के तौर पे अगर हम देखें इसको, तो ये बहुत ही, अगर मैं इसको देखूं IMPORTANT, तो क्या बन जाता है? इम्पॉर्टेंट। क्या बन जाता है? इम्पॉर्टेंट। इस आई का जो आवाज़ है वो ई के तरह निकल रहा है। इस आई की जो आवाज़ है वो ई की तरह निकल रही है। तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट। अब एक और अल्फ़ाबेट, एक और वर्ड बना के देखते हैं, POLICY। क्या इस वर्ड का आपको पढ़ के ट्राई कीजिए। P और O मिल गए तो पो बन गए, L और I मिल के ली बन गए, C और Y मिल के सी बन गए। तो क्या बन जाता है ये? पॉलिसी। पॉलिसी बन गया ये, ठीक है। LIC पॉलिसी जो होती है, ठीक है, वो पॉलिसी हो गई। उसके बाद आप देखते हैं ओ को। ओ की आवाज़ तो खुद में ओ है, यानी ओ कहीं लग रहा हो तो ओ जोड़ दो, ज़्यादातर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं ये कर दूं MOLE, साइंस का एक वर्ड आ गया, मोल। हिंदी में पढ़ा होगा मोल, अगर नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा मोल। और MOLE, तो MOLE मोल हो गया। देखिए दोस्तों, अगर ई जो है लास्ट में लग जाता है, ठीक है, और किसी कॉन्सोनेंट के बाद, यानी कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं, ए से लेके AEIO तो AEIOU तो वावल है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो है वाई को छोड़ के वो सब सेमी, वाई को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट हैं। वाई भी कॉन्सोनेंट में काउंट हो जाता है, लेकिन वो सेमी वावल होता है, ठीक है। तो अगर ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ई की तो यहाँ लास्ट में कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिंपली मोल हो गया, सिंपल मोल हो गया। तो इस तरह से ओ की आवाज़ सीख ली आपने। अगर ओ और यू में लगा दूं, ओ के आगे यू लगा दूं, तो ये आओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इसका कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे HOUR, आवर। यहाँ ध्यान रखिए, जो आवर का मतलब घंटा होता है, और घंटा में H जो लगता है ना, वो H तो साइलेंट होता है। तो एक साइलेंट नाम की भी चीज़ होती है अंग्रेज़ी में, तो वो साइलेंट बहुत कंफ्यूज करता है ज़्यादातर वर्ड। जैसे आपने अंग्रेज़ी में एक वर्ड और सुना होगा, KNIFE। अब नाइफ होता है, ये नाइफ मतलब होता है चाकू, जिसे सब्जी काटते हैं, लेकिन इसमें के की आवाज़ आती नहीं है। तो कई जगह पे ऐसा होता है जिसमें उसकी आवाज़ नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, आपको अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा सारा। तो ये होता है नाइफ। इसी तरह से ये आवर है, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं ओ के साथ वाई लगा दूं तो इसकी आवाज़ वाई हो जाती है। क्या हो जाती है? वाई। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये वर्ड बन जाएगा इंजॉय। एन्जॉय, ई और एन मिलके एन हो गए, JOY मिलके जॉय हो गए, तो ये एन्जॉय हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अगर आप मेल हैं तो बॉय ज़रूर समझते होंगे, तो वैसे बॉय सभी समझते होंगे। अगर BOY है तो क्या बोलेंगे इसको? बॉय, ठीक है, BOY बॉय। अगर आप नहीं भी पढ़ना जानते तब भी आपको BOY तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि बॉय बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यू के बारे में, यू तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो यू के बारे में देखते हैं। इसको भी हम कभी कभी अ पढ़ते हैं, कभी कभी ऊ पढ़ते हैं, कभी कभी यू पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखते हैं कब कब अ पढ़ते हैं, कब कब ऊ पढ़ लेते हैं, कब कब यू पढ़ लेते हैं। हम बात करेंगे, अगर मैं इसको पहले लगा दूं तो मैं अम्ब्रेला लिखता हूं। जब ये अम्ब्रेला है, ठीक है, तो ये अम्ब्रेला हो गया, ठीक है। अम्ब्रेला में आ रहा है सबसे पहले, और जबकि लिखा क्या है? यू है, ठीक है। तो अम्ब्रेला हो गया। फिर अगर देखो मैं ये कैसे लगा रहा हूँ,
अगर मैं इसको लगा दूं PUT पुट, क्या बन गया? PUT पुट। तो प और यू लगा, पू हो गया, फिर टी लग गया, पुट हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे यू को यूज़ करके DUTY, तो क्या बन रहा है ये? ड्यूटी, है ना? ड्यूटी बन रहा है। फिर अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक और वर्ड लिखूं, यूनिवर्सिटी, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? UNI यूनी, वर VER वर, SIC, फिर TYT, तो यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, अब ये यू तक पहुँच गए हम बड़े आसानी से। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, वाई के बारे में पढ़ते हैं। वाई भी जो होता है कहीं कहीं पे तो आई की आवाज़ दे देता है, कहीं कहीं पे आपको आई की आवाज़ दे देता है, और कहीं कहीं पे ई की आवाज़ दे देता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, देखिए जरा POLICY, तो क्या आवाज़ दे रहा है ये? पॉलिसी, यानी यहाँ पे लास्ट में सी को सौ पढ़ रहे हैं और वाई लग जा रहा है तो ई हो जा रहा है, तो पॉलिसी हो गया ये। ठीक है, पॉलिसी हो गया। अगर मैं यहाँ पे आई की बात करूँ, एक वर्ड है, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये वर्ड बन जाता है TYPE, क्या बन रहा है ये? TYPE, टाइप। यहाँ पे टी का तो मतलब ट हो गया, वाई का मतलब आई हो गया, पी का मतलब, मैंने आपको बताया था कि जो ई है वो पी से पहले, पी से बाद में है, मतलब तो पी क्या कॉन्सोनेंट है ना? पी क्या कॉन्सोनेंट है? अगर इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो इसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं रहेगी, यानी पी की आवाज़ प होती है। TY टाई हो गया, प हो गया, ये टाइप हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब आय कैसे? वाई की आवाज़ आय भी बनती है कभी कभी। जैसे अगर मैं यूँ लिखूँ TYRE, क्या बनता है ये? TYRE, टायर, क्या बनता है? टायर। आरी क्या बन गया? टायर बन गया। TYRE, टायर बन गया। तो यहाँ पे वाई की आवाज़ क्या आ रही है? आय आ रही है। तो वाई की आवाज़ कहीं कहीं पे आय भी आ जाती है, कहीं कहीं पे आई भी आ रही है, कहीं पे ई भी आ रही है। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है इन सब चीज़ों को पढ़ना। अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान है, अंग्रेजी एक लैंग्वेज ही बहुत आसान है। हमारी हिंदी टफ है, लेकिन अंग्रेजी बहुत आसान है। अगर आपको अंग्रेजी आ जाती है पढ़ना, फिर तो आप बोलना भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। फिर आप पढ़ते पढ़ते बहुत सारी नॉलेज, हमें बहुत सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। अपनी हिंदी तो आती है, अंग्रेजी भी सीख लेते हैं, अंग्रेजी भी अच्छे से आएगी। तो इस तरह से हम अंग्रेजी को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और शेयर भी दबा के कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।